हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया जाम आई थिंक ऑल राइट। तो आई होप आप सभी को मेरा लास्ट लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। हाँ, हाँ है ना? अरे वाह। चलो, अभी हमें करना क्या है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा विटामिन के आगे। ठीक है सर। अब इसके आगे आप क्या पढ़ाओगे? अभी मैं हल्का सा हिंट दे दूं। थोड़ा सा हम लोग सेल्स के बारे में समझेंगे, राइट? देखो, इस लेक्चर में मैं सेल डिवीजन के बारे में हल्का सा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक बहुत जरूरी है। अगर मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया फिर हुर्रे, आपको हर एक चीज आने लगेगी। ओके, हाँ या ना? पक्की बात। चलो बाय, पैनल सेट करते हैं। शिफ्ट F5। वाह, वाह, वाह। बहुत बेसब्री से इंतजार था भैया। लेक्चर लेना है मतलब लेना है, कुछ भी हो जाए। आपको शेयर करना है मतलब करना है नहीं है मेरे भाई। हाँ, तो आज हमें देखना क्या है भाई, वो तो मैंने बता दिया। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जो मेरे सीबीएसई सीबीएसई नहीं भाई, वेलकम टू महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट। आप सभी के आशीर्वाद से हम ये लेक्चर्स ले रहे हैं। आप अपना सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनाते रहिए। देखो, जितना आप शेयर करोगे ना उतना बेटर रहेगा। बस मैं आपसे एक शेयर मांग रहा हूँ। एक बच्चा भी 5 शेयर किया ना, फिर हो गया बाय। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। हाँ, लेक्चर 5। ठीक है। अब ये जो मुन्ना है ना, ये मुन्ना है। ठीक है। अब ध्यान से सोचना, ये मुन्ना आप हो। सर मुन्ना क्यों बना दिए? अरे ठीक है भाई, आप, ये आप हो। अब ये बंदा एक क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? कि क्या होगा जब हमारे सेल्स और टिश्यू को गेट इंजरी, राइट? मतलब व्हाट हैपन टू द सेल्स और टिश्यू व्हेन वी गेट इंजर्ड, राइट? जब हमें चोट लग जाएगा बहुत ही गाढ़ा या हल्का सा, तब हमारे सेल्स के साथ होगा क्या और हमारे टिश्यू के साथ होगा क्या? राइट, सिंपल सी बात है। ये ले भाई, तो क्या होगा? दिख रहा है? हाँ है ना? तो ये कंडीशन हमारे क्या होगा बेटा, जहां पे इंजरी लगी वहां पे न्यू सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे बेटा? न्यू सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो सेल्स खत्म हो गए, जो खराब हो गए बेटा, वहां क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। पक्की बात? हाँ या ना? जो अपना वुंडेड एरिया, वुंडेड का मतलब होता है जहां पे चोट लगी, उस एरिया पे क्या हो जाएगा बेटा? न्यू सेल्स आना चालू हो जाएंगे। पक्की बात? समझा? सर ये न्यू सेल्स बनते कैसे हैं, ये प्रोसेस होता क्या है, हर एक चीज समझेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब रिपेयर एंड wounded tissue टेक प्लेस बाय द रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट सेल, राइट? जब वहां पे चोट लगी तो वो सेल वहां से हट गए, राइट? जो सेल्स वहां पे प्रेजेंट थे वो मर गए या हट गए। पक्की बात? हाँ। अब वहां पे न्यू सेल्स का क्या हुआ? रीजनरेशन हुआ, राइट? रिपेयर हुआ, फिर wounded हुआ, फिर उसका रीजनरेशन हुआ। पक्की बात? हाँ। इतना समझा? अब देखो यहाँ पे सिंपल पिक्चर दिख रहा है आपको। चोट कहीं ना कभी कुछ इस तरीके से लगा होगा, और फिर आपने देखा होगा कि अरे हाँ यार, ठीक तो हो गया, हल्का हल्का दाग है। हाँ, वो तो रह ही जाएगा भाई, क्योंकि न्यू सेल्स आए ना। और जो आपके बॉडी में जो पहले से सोमेटिक सेल्स होते हैं, अब सर सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल्स। पक्की बात? हाँ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि when the wound heals are new cells form there, राइट? क्या बोल रहे हैं? जहां पे आपको चोट लगी रहती है, समझ में आ रहा है? जब वो ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, तो क्या वहां पे न्यू सेल्स बनते हैं? बोलो हाँ या ना? न्यू सेल्स बनेंगे तभी ना ठीक होगा। अगर हमारे बॉडी में न्यू सेल्स बनाने की पावर ही नहीं होगी तो चीज ठीक होगा क्या? हाँ, बता दे। हाँ, यस सर। पक्की बात? समझा? हाँ, आगे बढ़ू? हाँ। अब सर ये तो आपने इंसान के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा मैं है ना सर, किसी के लिए गुलाब या फूल तोड़ने गया था, उसको दे भी दिया। लेकिन सर माइंड में क्वेश्चन आया, क्या कि डज प्लांट गेट इंजर्ड व्हेन वी प्लग फ्लावर, राइट? जब आप एक फ्लावर को तोड़ते हो, ठीक है, फ्लावर को भी इंजरी होती है। हाँ सर, होती है ना भाई। यस, लिविंग थिंग है ना, तभी ना फूड देता है ना? तभी ना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ना? तभी ना ऑटोट्रॉपिक करता है। यस और नो? यस और नो? हाँ। चलो, लेकिन सर कैसे? ये तो हम ह्यूमन में हमें तो पता चला कि सर अगर हमें चोट लगेगा तो यहाँ पे न्यू सेल्स आएंगे। तो लेकिन ये प्लांट के साथ होता क्या है पंडा?
देख ले फंडा क्या होता है। अब जहां पे देखो, अगर यहाँ पे तोड़ लिया तो इसके बाजू में क्या होगा, उसके बर्ड बर्ड का मतलब थोड़ा हल्का सा कुछ ना टहनी जो है ना बेटा, वहां से एक न्यू फ्लावर्स का जन्म हो जाएगा। मीन्स दिस इंजरीज आर healed बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बर्ड। बर्ड का मतलब बेटा एक नया टहनी। देखो जैसे अगर ये है तो यहाँ पे टहनी, अगर मैं इतना काट दूंगा तो इस एरिया पे नहीं होगा, यहाँ पे आसपास जो जितने भी हल्के हल्के छोटे छोटे बर्ड बन जाएंगे और वहां पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, न्यू फ्लावर्स बनने चालू हो जाएंगे। ये था फ्लावर्स के साथ। पक्का हल्का हल्का समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ अब आगे है, तुमको पता है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ स्टार्ट हुई है बेटा किससे, सिंगल सेल से, राइट। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज स्टार्टेड एज अ सिंगल सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ। पहली बात तो पहले तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं, पहले यूनिसेलुलर थे, राइट। यूनिसेलुलर से सभी की लाइफ स्टार्ट हुई, यूनिसेलुलर से फिर स्टार्ट हुआ मल्टी सेलुलर। पक्की बात, हाँ ये पता चला, राइट। देन हाउ डज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज इन इट बॉडी। सर जब सिंगल सेल से सभी की लाइफ स्टार्ट हुई तो कैसे सेल्स के नंबर हमारे बॉडी में इंक्रीज हुआ, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। लेकिन पहली बात चलो इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। सर क्या, देख मेरे प्यारे बच्चे, हमारे बॉडी जो हम ह्यूमंस की बॉडी है ये मल्टी सेलुलर है। अब हर एक ऑर्गन्स के पास सेल्स है, हर एक टिश्यू के पास सेल्स है, राइट। हर एक कैपिलरीज के पास सेल्स है। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग के पास सेल्स है काम करने के लिए। हाँ है ना, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर कहीं पे कोई चीज खराब हो जाती है उसको न्यू सेल से रिप्लेस कर देते हैं। अगर आपने देखा होगा कि साल में एक बार आपके ये जो पाम के जो स्किन है निकलने लगते हैं, फिर वहां पे न्यू स्किन आते हैं। पक्की बात, अगर वो स्किन नहीं निकलेंगे तो न्यू स्किन नहीं आ पाएंगे। हाँ है ना, तो आपकी बॉडी भी आपको बताती है कि भैया हम लोग न्यू सेल्स ला रहे हैं, पुरानी चीजों को हटा रहे हैं। और आपकी जो बॉडी है ना सेल्स की वजह से ग्रोथ होता है। जब सेल्स में डिवीजन होता है ना, एक का दो बनता है, दो का चार बनता है, इससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। ये समझा। हाँ अब मैंने क्या बोला था कि हमारे बॉडी में ये जो सेल्स इंक्रीज कैसे हो गए, राइट। हम लोग मल्टी सेलुलर बने कैसे, बिकॉज मेरे प्यारे बच्चे वो डिवाइड हुए एंड डिवाइड हुए, फिर उसका भी डिवीजन हुआ, इससे बेटा न्यू सेल्स का जन्म हुआ। एक था, एक का दो बना, दो का चार बना, चार का आठ बना, आठ का 16 बना। ऐसे डिवाइड होते होते बेटा नंबर ऑफ सेल्स बने, उसी को कहा गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पक्की बात। हाँ चलो अब एक मैं बताता हूँ, एक बच्चा है समझ लो, ये सेल्स था, सेल का डिवीजन होते 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 देखो पहले एक था, एक का दो बना, फिर दो का देखो कितना बन रहा, राइट। ऐसे डिवीजन होते होते यहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी डेवलप हुआ। पहली बात समझ में आया। हाँ अब मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ। सर क्या समझाना चाहते हो, देख ध्यान से सुनना। कि देख बेटा, जो सेल होता है, समझ में आ रहा है, सेल, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चे, टिश्यू बनता है। समझ में आ रहा है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है बेटा, ऑर्गेन बनता है। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेन से क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चे, ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ऑर्गेन सिस्टम बनता है। समझ में आ रहा है। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट। हाँ पहले सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेन बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन से क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चे, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक बॉडी बनता है। हाँ है ना, तो ऐसे ही इस बच्चे का जन्म हुआ, इस बच्चे की बॉडी फॉर्म हुई। पक्की बात, समझा क्या। हाँ थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें है ना चीजें ऑलरेडी समझ में आने लगेगी, है ना। हाँ चलो अब इन सम ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब देखो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हाँ राइट। हमारे पास देखो अमीबा है या ये यूग्लेना है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है, ये क्या है, पेरेंट सेल, ठीक है। अब ये क्या करेंगे मेरे पास, डिवाइड टू फॉर्म करेंगे, राइट, खुद को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो जब ये खुद को डिवाइड कर रहे हैं, पक्की बात, हाँ है ना, तो खुद को डिवाइड किया इन्होंने तो इनका न्यू इंडिविजुअल बना, मतलब इनका हूबहू स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ इसी को कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझे
कि नहीं समझे? बिना दो पेरेंट के, देखो जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, इसी को कहा जाता है सेक्सुअल प्रोडक्शन। जब कोई एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, इसी को कहा जाता है असेक्सुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, जो पेरेंट सेल है अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करने की कोशिश किया, राइट। धीरे धीरे डिवाइड करते करते एक न्यू इंडिविजुअल, दोनों सेम 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 हूबहू बन गए, हाँ है ना। एक था, एक का बन गया दो, एक था, एक का बन गया दो, अब ये दो बनाएंगे चार, समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना। तुम चार बनाएंगे आठ। ऐसे क्या होता है, रिप्लीकेट होता है, इनका डुप्लीकेट बनता है। पक्का समझ रहा है? हाँ थोड़ा सा मस्ती मजाक करूं? हाँ करूं? मैं ये सोचता हूँ कि यार तुम लोग स्कूल से आते हो, वहां पे समझा नहीं, यहाँ पे समझ लेता हो, तो यहाँ पे भी मस्ती करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा ना। हाँ बराबर सिलेबस कवर अप कवर अप करेंगे, फिर अगर हमें टाइम मिलेगा तो प्लीज हम लोग जरूर आप लोगों से रूबरू बात करेंगे लाइव आके, ठीक है। हाँ देखो, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हाउ आर ऑल दिस अबव इवेंट पॉसिबल, राइट। इससे पहले मैंने जितनी भी चीजें दिखाई, ये पॉसिबल हुआ कैसे? बाय रिप्रोडक्शन, राइट। एक देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, सेल देखो, पहले बात तो जितने भी इवेंट पॉसिबल हुए सेल डिवीजन से हुए, राइट। अब सेल डिवीजन हुआ कैसे? ये हुआ रिप्रोडक्शन से। कैसे देख ले बेटा, यहाँ पे दिख रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू डिवाइड अ सेल। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है या सेल्स में है कि खुद को डिवाइड करना। क्या करना? खुद को डिवाइड करना, ठीक है। हाँ देखो, एंड रिप्रोडक्शन इज आल्सो थ्रू द एक्टिविटी ऑफ डिवीजन सेल, राइट। ध्यान सुना, ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। एक से दो बनना, दो से चार बनना, चार से तीन बनना, समझ में आ रहा है? जब कोई भी रिप्रोडक्शन होता है तो दो सेल इन्वॉल्व होते हैं, एक फीमेल का एग्स और मेल का स्पर्म, दोनों मिलते हैं, राइट। हाँ है ना। दोनों मिलके जैगोट बनाते हैं, जैगोट के बाद दोनों उसका फॉर्मेशन होता है, फिर एक का दो सेल बनता है, दो का चार बनता है, ऐसे 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 रिप्लिकेट होते हैं, और कम से कम 9 मंथ लगता है एक पूरे बॉडी को फॉर्म होने में। पक्की बात? हाँ। अब ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ऑन ड्यू ऑन व्हाट बेटा, ऑल्सो एज अ ड्यू टू सेल डिवीजन। मतलब जितने भी हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है, हम लोग बच्चे थे, राइट। जब बच्चे से हम लोग ऐसे बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, देखो जैसे देखो सेल है, देखो ऐसे खुद को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, राइट। हाँ है ना। मतलब जब सेल खुद को डिवाइड करता है तो अपने बॉडी को भी क्या करता है, ग्रोथ करता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, राइट। आपके अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब आपका सेल डिवीजन हो रहा है। पक्की बात? हाँ है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, हेल्प टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी, राइट। जब अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो आपके बॉडी में अगर कहीं चोट लग जाएगा तो वहां पे वो भरेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना। तो देखो, अगर आपको कहीं चोट लग जाता है तो इस ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या करते हैं, देखो धीरे धीरे देखो ब्लड वेसल्स आते हैं, इसको पूरा क्या क्या कर देते हैं बेटा, रोक देते हैं, यहाँ कुछ इस तरीके से पूरा पैक कर देते हैं कि और खून बाहर ना जाए। पक्की बात? समझा? किसकी वजह से? सेल डिवीजन की वजह से। हाँ हाँ। चलो यार, सेल डिवीजन के बारे में हम लोग इतनी 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 सारी बातें कर ही रहे, तभी हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं। एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। यस, राइट। सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। हाँ, मियोसिस टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल। किसके अंदर होता है ये? सोमैटिक सेल। सर सोमैटिक सेल होता क्या है, राइट। मान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, सेल्स होंगे, राइट। सभी के क्या होंगे, सेल्स होंगे, हाँ है ना। सभी के क्या है, सेल्स है। अब यही जो सेल्स होते हैं ना, इसी को कहा जाता है सोमैटिक सेल। एंड एक और आता है यहाँ पे स्टीम सेल, राइट। स्टीम सेल क्या होता है, आपका ब्लड वेसल्स होता है, आपका टीथ होता है, लीवर होता है, बोन मैरो होता है। ये सभी क्या दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये सभी क्या दिख रहे हैं आपको, ये है आपके स्टीम सेल। क्या होता है, स्टीम सेल। और स्टीम ट्रांस क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट आपने देखा होगा। इंडिया का फर्स्ट कौन है जिसने स्टीम अपना जो स्टीम सेल और डोनेट किया था? सलमान खान। इंडिया में फर्स्ट टाइम उसने क्या किया था, अपना स्टीम सेल डोनेट किया था। कौन? सलमान खान। ये बात याद रखना, अगर आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, क्या हुआ था ना, जो सलमान खान है ना एक शो कर रहे थे, ठीक है। हाँ, उस शो में एक लेडी आई, वो लेडी ने कहा कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर हो गया, तो उसको है ना स्टीम सेल की जरूरत है। हाँ है ना। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ,
मैं अपना स्टेम सेल दूंगा, इस बच्चे को ठीक करूंगा। तो आज वो बच्ची बहुत अच्छे लेवल पे ठीक है, स्वस्थ है, हेल्थी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ है ना, ये होता है स्टेम सेल से। स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, देखो आपके बोन मैरो में भी होता है, देखो आपको जो बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर देखो दिख रहे होते रेड 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 रेड, वो आपका स्टेम सेल होता है। इतना समझ में आ गया? चलो, हमने माइटोसिस के बारे में तो समझा, अब हम देखेंगे म्यूसिस। म्यूसिस टेक प्लेस इन वेयर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? हाँ है ना, मैं म्यूसिस टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। हाँ है ना, अब देख लो यहाँ पे, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म कैरी एंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग कैरी। समझ में आ रहा है क्या? इनके पास ये रहा सेल, इसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूसिस। इसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूसिस। समझा? अब म्यूसिस कहाँ होता है भैया? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं। पक्की बात? हाँ, ओके। चलो, अभी आपको मैंने सेल डिवीजन के बारे में बताया, अब हम आपको सेल्स के बारे में बताता हूँ, और सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारा सेल रहा, ठीक है। अब ये जो सेल के ऊपर जो घूम रहा है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये जो खाली जगह, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज लाइक अ फ्लूइड। फ्लूइड के जैसे रहता है आपका साइटोप्लाज्म। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो। ऐसी जो भी चीज फ्लो हो सकती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। ये बात हो गया। हाँ, ये आपका है न्यूक्लियस। ये क्या आपका? न्यूक्लियस। ये आपका है सेंट्रॉइड। ये आपका रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आजा भैया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये आपका रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अलग होता है और न्यूक्लियस अलग होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। पक्की बात? हाँ। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और क्रोमेटिन फाइबर्स भी होते हैं। कि ये क्या दिख रहा है आपको? येलो येलो, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स होता है एक खुला हुआ क्रोमोजोम्स। जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो एकदम ओपन हो जाता है, खुल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है। हाँ, जब सेल रेस्ट करेगा, जब सेल में कुछ भी नहीं होगा, राइट? समझ में आ रहा है? जब जब सेल डिवाइड नहीं करेगा एक दूसरे को, तब क्या बेटा? वो रेस्ट पे रहेगा, और जो क्रोमेटिन फाइबर अपीयर एज कैसा दिखेगा? थिन दिखेगा, और नेटवर्क लाइक थ्रेड दिखेगा। मतलब ऐसे उलझा हुआ नेटवर्क लाइक थ्रेड दिखेगा, थिन दिखेगा। लेकिन कब? जब सेल रेस्ट पे रहेगा। पक्की बात? हाँ। चलो, अब जब सेल जाएगा मजदूरी करने, हाँ, अपने काम पे जाएगा, हाँ, मतलब बेटा जब सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा खुद को, तब क्या होगा? जो क्रोमेटिन फाइबर होगा कंडेंस होगा और शॉर्टन हो जाएगा, पूरा एक दूसरे के अंदर से कंडेंस होने लगेगा कुछ इस तरीके से, और छोटे हो जाएंगे, ठीक है। और क्या फॉर्म करेंगे बेटा? ये इसको बोलते हैं अपीयर एज थिक थ्रेड। ये अपना थिक थ्रेड हो गया, इसका नाम है क्रोमोजोम्स। क्या नाम इसका? क्रोमोजोम्स, या क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं इसको। आप जैसा प्रोनाउंस करो, आपके ऊपर। डन? हाँ। चलो, ये समझा। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्रोमोसोम्स नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर एन। ये जो आपका क्रोमोसोम्स है, कौन से लेटर से डिनोट करता है बेटा? एन लेटर से। किससे? एन लेटर से। पक्की बात? हाँ। अब यहाँ पे आना, बट क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमेशा, देखो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक, लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। देख लो यहाँ पे कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। कौन पेयर्स में होता है? आपका क्रोमोसोम्स। कौन पेयर में होता है? आपका क्रोमोसोम्स। समझ में आया? या क्रोमोसोम, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिनोटेड बाय 2n। पहली बात तो जब सिंगल रहेगा तो n से डिनोट होगा, लेकिन जब पेयर में रहेंगे तो 2n से डिनोट होगा। किससे डिनोट होगा बेटा? 2n से। पक्की बात? हाँ। ये जो 2n है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है। ये जो 2n डिनोट है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है। पक्की बात? हाँ। अब फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर एक ह्यूमन बीइंग के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में। किसमें होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में, कुछ इस तरीके से। कितने होते हैं बेटा? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर में, ठीक है। हाँ, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग इज 46। हर एक ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन देखो जो टोटल नंबर होता है एक एक ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं बेटा? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। क्यों? क्योंकि पेयर में होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ है ना सर? कैसे? ध्यान से मैं बताता हूँ। द क्रोमोसोम्स नंबर 2n इज फिक्स्ड फॉर अ स्पीशीज। हर एक स्पीशीज के लिए जो ये जो 2n क्या है? फिक्स है।
पक्की बात, हाँ है ना। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। और 23 को ये रहा एन की वैल्यू हो गई 23 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बन जाएगा 46। यहाँ पे 46 कैसे आया आपको पता चला? पक्का? हाँ, ए भाई समझ रहा है क्या? पक्की बात, हाँ। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे बिफोर द सेल डिवाइड, राइट, सेल डिवीजन से पहले होता क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, द क्रोमोसोम्स ऑलवेज डुप्लीकेट, समझ में आ रहा है? जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपना डुप्लीकेट बना लेते हैं। जैसे मैं हूं, अगर मैं क्रोमोसोम्स हूं तो मैं अपना हुबहू एक डुप्लीकेट भाई बना लूंगा, जुड़वा भाई बना लूंगा। तो वैसे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, खुद के डुप्लीकेट बना लेते हैं पेयर में। पक्की बात, हाँ। अब देखो 2n तो पता है, राइट, 2n होता है प्रेजेंट। लेकिन जब ये अपना खुद का डुप्लीकेट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 4n बन जाएगा, हाँ है ना। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n होता है, 2n से डिनोट होता है, ठीक है। लेकिन जब वो खुद का डुप्लीकेट बनाने लगते हैं तो 4n हो जाता है, ठीक है। तो 2n 46 हो गया। अब 46 को बेटा अगर 46 को अगर मल्टीप्लाई करोगे बेटा 4 से तो 96 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो देखो ये सभी क्या है, क्रोमोसोम से आपके। पक्की बात, हाँ। अब ये क्या करेंगे, अपने अपने डुप्लीकेट बनाएंगे। कितना बेटा, 92 हो जाएगा। अपने अपने देखो डुप्लीकेट बना रहे हैं, क्या करे बेटा, अपने अपने डुप्लीकेट देखो बना रहे हैं। दिख रहा क्या? एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये देखो अपने डुप्लीकेट बना, जब अपने खुद के डुप्लीकेट बनाते हैं तो बन जाते हैं 92 बन जाते हैं, राइट। 46 होते हैं बट जब खुद के डुप्लीकेट बनाएंगे तो क्या बन जाता है, 92 बन जाता है। क्या बन जाता है, 92 बन जाता है। पक्की बात, हाँ। अब लेट नाउ लेट अस सी द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये समझाने से पहले मैं ये समझा दूं, 92 बनते इसलिए हैं कि जब ये सेल डिवाइड होगा तो हर एक सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स, 23 नहीं 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, हाँ है ना। हाँ, जब ये सेल डिवाइड होगा तो क्या करेगा, 46 इधर रखेगा, 46 उधर रखेगा तो न्यू सेल बन जाएंगे। तो दोनों सेल्स के पास क्या होंगे, बराबर बराबर क्रोमोसोम्स होंगे, हाँ है ना। हाँ, अब नाउ लेट अस सी द पेयर ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। अब क्रोमोसोम्स के आप लोग पार्ट देखेंगे, राइट। ये आ गया हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पी आर्म्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर्म्स, बीच में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमर। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, डीएनए। अगर क्रोमोसोम्स को ओपन करोगे तो उसका धागा जिससे निकलेगा उसी धागे को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना। ये आपका क्या है, नहीं, क्रोमेटाइड। क्या है, क्रोमेटाइड। आई होप कि मैंने आज आपको कुछ सेल्स के बारे में बताया, हल्का सा सेल डिवीजन के बारे में बताया, हाँ है ना। हर एक चीजें हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, समझने की कोशिश किया। डेफिनेटली जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इससे भी ज्यादा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बस मुझे इतना जानना है आप लोगों से कि आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। पक्की बात, हाँ है ना। हेलो, जय हिंद। जिन्होंने जय हिंद लिखेगा कमेंट बॉक्स में तो मुझे पता चल जाएगा कि उन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा है। पक्की बात, हाँ है ना। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लेक्चर 5। डेफिनेटली समझ में आया होगा। मेरे जो ये जो नोट्स हैं इसको आप लोग लिख सकते हो अपने अपने नोटबुक में, जो आपको डाइजेस्ट या ये सब रेफर करने से रोकेगा। और यहाँ ही से सब क्वेश्चंस बनेंगे। और जब बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले रहेंगे तो हम लोग तो बहुत सारे एमपीस आप लोग को बताएंगे, बट उससे पहले आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर लो, हाँ है ना। पक्की बात, ओके। मैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया और सब्सक्राइब करके जाओ।